दूसरी बात जो फराज किदवई साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। नजमा हेपतुल्ला के अलावा एक और यूपी की बड़ी नेता थी मोहसिना किदवई। यस, उनकी कितनी फोटो हैं आपने बुरके और हिजाब में देखी हैं? फराज किदवई साहब बताइए। एक भी नहीं। अब आइए, अभी जो मैं पहले बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं, किदवई साहब भी उसी फैमिली से हैं। अभी मरहूम बेगम खालिदा जिया, फराज किदवई साहब भी उसी परिवार से हैं। फराज किदवई साहब भी उसी फैमिली से हैं, मोहसिना किदवई। वही इसीलिए मैंने इसीलिए बोला कि नजमा हेपतुल्ला या मोहसिना किदवई जी की कितनी फोटो है बुरके में, कितनी फोटो है हिजाब में। अभी मरहूम बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश में जिनकी डेथ हुई, अभी कितनी फोटो है हिजाब में, प्रधानमंत्री रही हैं। शेख हसीना कितनी फोटो है हिजाब में। बेनजीर भुट्टो कितनी फोटो है हिजाब में। और फैज खान साहब ने बोला इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, उसकी प्राइम मिनिस्टर मेघावती सुकार्णो पुत्री। और दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, मुस्लिम महिला नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री, शुद्ध संस्कृत निष्ठ नाम है। कितनी फोटो है हिजाब में। और मोहम्मद साहब की सीधे वंशावली में शाह जॉर्डन का परिवार आता है। शाह जॉर्डन के परिवार की 3 या 4 बीबियां हैं, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन के, उसमें से कितनों की हिजाब में, दिखाओ हिजाब में बुरके में फोटो। ओके फराज किदवई, जिसको अहले बहत कहते हैं, मोहम्मद साहब का परिवार, वो नहीं मान रहा है। भारत से कटकर लगा हुआ मुस्लिम देश नहीं मान रहा है। यहाँ अपनी पार्टी में सदर नहीं बना रहे बुरके वाले को, इसे कहते हैं सूप में कपास जुड़ाए लटके। फराज किदवई की बारी है। फराज किदवई प्लीज। हाँ अमीर जी मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाह रहा हूं। एक कि जिस तरह से यहां पर महिलाओं का अपमान किया गया, और दूसरी बात सुधांशु जी ने इंडोनेशिया की बात की, बांग्लादेश की बात की। सुधांशु जी, हलीमा याकूब का नाम आपने सुना है? हलीमा याकूब का नाम आपने सुना है? शी वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर फ्रॉम September 14, 2017 to 2023। ये सिंगापुर जिसकी पर कैपिटा इनकम $90,000 है, ये वहां की प्रधानमंत्री थी। इनको आप देखिएगा। मैं कहना, और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता हूं। इनको जानते हैं आप? इनको इब्तिहाज मोहम्मद, शी इज एन अमेरिकन सेबर फेंसर। नहीं दिख रहा है, चला गया है। हाँ ये देखिए, शी इज एन अमेरिकन सेबर फेंसर एंड एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। व्हाट यू वांट टू प्रूव? आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने तो इंडियन एग्जांपल दिए, मैंने भी आपको इंडियन एग्जांपल दिए, एक के बाद एक। सैयद अनवरा तैमूर, जस्टिस एम फातिमा बीबी, नजमा हेपतुल्ला, मौसूमा बेगम शरीफा हामिद अली, फरा मालिक भांजी। मैंने तो आपको बैक टू बैक इंडियन एग्जांपल दिए। आप क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? अमीर जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज सुनिए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी बांग्लादेश की शेख हसीना की बात करते हैं, और दूसरी उनकी जो प्रेसिडेंट थी उनकी बात करते हैं, और ये कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थी, हिजाब नहीं ओढ़ती थी, इसलिए वो प्रोग्रेसिव थी। मैं कहता हूं नहीं, प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि कौन हिजाब करता है कौन नहीं करता है। हिजाब करने वाले सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर है, जहां की पर कैपिटा $90,000 है। सुधांशु त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देन किशोर तिवारी एंड साजिद रशीद। देखिए फराज किदवई साहब का, फराज किदवई साहब का मैं बहुत जबरदस्त एहतराम करता हूं। क्या इन्होंने दिल का राज खोला है आकर। बिल्कुल साफ हो गया कि मजहबी अकीदे यानी धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम देश में महिला हिजाब नहीं पहनेगी, गैर मुस्लिम देशों में पॉलिटिक्स करने के लिए हिजाब का मुद्दा उठेगा। सिंगापुर में पहनेगी, अमेरिका में पहनेगी, हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ेंगे, मगर इंडोनेशिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं। धन्यवाद आपका, आपने जो मुस्लिम सियासत का असली चेहरा है वो बेनकाब कर दिया, बुरके से बाहर कर दिया, हिजाब से अलग करके साफ साफ तश्तरी पे परोस के रख दिया कि सिर्फ गैर मुस्लिम देशों में राजनीति करने के लिए हिजाब का प्रयोग होगा। अर्थात यह धार्मिक मुद्दा नहीं, यह राजनीतिक मुद्दा है। ओके फराज किदवई, आपके पास, आप अपनी बात में, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड का आपको मैं मौका देता हूं। आप चाहते हैं हिजाबन प्रधानमंत्री हो, बिल्कुल सबको हक है प्रधानमंत्री बनने का, इस देश के अंदर कोई भी बन जाए, लेकिन आपको लगता है 2029 में, जैसा असद ओवैसी कह रहे हैं, एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी इस देश की? आप इस लाइन से सहमत हैं, यस और नो? देखिए अमीर जी, अभी आपने आंसर माय क्वेश्चन नाम लिया, अभी आपने नजमा,
नहीं, देखिए 2029 में जो प्रधानमंत्री बनेगा उसके सर पे हिजाब नहीं, उसके सर पे लाल टोपी होगी। ये तो मैं पहले ही बोल ओके, ठीक चुका है, हूं लाल आपको। टोपी होगी। ओके इसमें ओके, कोई ifs and मुझे buts एक नहीं सेकंड ओके ओके ओके, साजिद रशीदी 40 सेकेंड्स, देन किशोर तिवारी काफी देर से वो भी वेट कर रहे हैं। हिजाबन 2029 में आपको लगता है प्रधानमंत्री हो जाएगी इस देश के अंदर? देखिए अमीश भाई, एक चीज मानना पड़ेगा, सुधांशु भाई बैठे हैं, हिंदुस्तान के आईन में कहीं नहीं लिखा कि देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू होगा, बिना हिजाब के होगा या खास लिबास में होगा जी, कहीं नहीं लिखा है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं आईन में। एक तो वो हिंदुस्तानी शहरी हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, बिल्कुल, और अक्सरियत ने उसको चुन दिया हो। ये 3 चीजें होना जरूरी है। ये जो हिजाब का मसला है, एक सवाल उछाल दिया गया, उछाला नहीं गया, उछला है, उछाला गया है, ये उछाला गया है, ये राजनीतिक दावपेच है। उछाल दिया एक सवाल ये है, तो सवाल तो उछाला ही जाते हैं, तो आप इस सवाल से सहमत हैं या नहीं असहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप मेरा बयान सुनिएगा, मेरा बयान 3 दिन से चल रहा है टीवी पर। मैं कह रहा हूं ये एक राजनीतिक सवाल है जो उछाल दिया गया। लेकिन आपकी राय क्या है इस सवाल पर? लेकिन जो लोग उन लड़कियों को जो हिजाब पहनते हैं, ये कहते हैं कि साहब वो कुछ नहीं कर सकती, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो IAS IPS नहीं बन सकती, वो जस्टिस नहीं बन सकती। किसी ने नहीं बोला ऐसा। अरे अभी हो क्या रहा है ये? बोला किसी ने? तो आपने बोला, किसी ने नहीं बोला। हिजाब पर बहस क्यों है? बात ये नहीं हो रही है। हिजाब पर बहस क्यों है जब हमारा संविधान अच्छा ये बताइए, ओके 2029 में एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश की? एक सेकंड, क्या 2029 में एक हिजाबन प्रधानमंत्री होगी देश? हो सकती है, हो सकती है। हिंदुस्तान का आईन कहता है। आप उसके लिए काम करेंगे? नहीं, सवाल काम करने का नहीं। देखिए फिर क्यों नहीं? ना अमीश भाई, देखिए 2 चीजें हैं। आपने कहा हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है। आपने कहा उसके लिए काम करेंगे, मैं क्यों काम करूंगा भाई? मैं कोई सियासी दल से तो हो नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं ऐसा हो कि यहां आप, चलिए मैं सवाल को बदल लेता हूं, आप चाहते हैं ऐसा हो? जब लोग यहां बैठकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, तो क्या मैं यहां बैठकर एक मुसलमान प्राइम मिनिस्टर की कल्पना नहीं कर सकता? ये भी देशद्रोह हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देशद्रोह का मैं तो सवाल अगर हो सके, सवाल तो आपने ऐसे ही पूछा। नहीं, मैंने तो सवाल जैसे मैं अगर कह दूंगा तो देशद्रोह हो जाएगा। नहीं, सवाल आपका सवाल पूछने का अंदाज यही था। और आपको तकलीफ है कोई हिजाबन प्रधानमंत्री हो जाए? इनको तो होगी, मुझे किसी से इनको तो कोई होगी, तकलीफ नहीं है। नहीं, इनको तो होगी। मैं 40 मैं पूरी कमजोर, 1 मिनट बोला आपने, 1.25 मिनट बोला। नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम। ओके 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 ओके, हिजाब वाली लड़की होगी लोकतंत्र कमजोर होगा। सुनिए मेरा, हिजाब वाली लड़की होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। बोलो आप, नहीं बोलिए ना, आपने लोकतंत्र कमजोर कैसे कह दिया? किशोर तिवारी, कैसे एक ऑडियो डाउन वंदे मातरम पे चर्चा नहीं है। किशोर तिवारी, डू यू सपोर्ट हिजाबन प्राइम मिनिस्टर और डू यू सपोर्ट हिजाबन प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर बात हो रही है? डू यू सपोर्ट इट? हिजाबन CM, हिजाबन प्राइम मिनिस्टर, और ये सब कुछ महाराष्ट्र से निकल के आया है। वहां कई चुनावों में इसकी जिक्र हुआ, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से दिया, जिस पर ओवैसी बोले, जिस पर कांग्रेस बोली बाद में। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। ये बंबई के चुनाव में मुस्लिम वोट पे को शिवसेना से दूर ले जाने के लिए सब हो रहा है।